हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है, फ्लैट वगैरह देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि बैंक निफ्टी ने बढ़ना शुरू कर दिया तो अपना ट्रेड हम थोड़ा जल्दी बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में पोजीशन ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं, 200 का कॉल ऐड करेंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 900 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1430 क्वांटिटी। तो देखिए, ट्रेड थोड़ा सा हमने जल्दी बना लिया, ज़्यादा रुके नहीं कि मार्केट के अंदर वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्विकली हमें काम करना होगा। और स्पेशली क्योंकि बैंक निफ्टी ने बढ़ना शुरू कर दिया था, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे जल्दी काम करना जरूरी था। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स अगर थोड़ा बढ़ते तो हम हल्का सा वेट भी कर लेते, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने मोमेंटम निकालना शुरू कर दिया तो हो सकता है ये पहले मोमेंटम निकाल दे, निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा बहुत पीछे रह जाए, ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया है, आज देखिए निफ्टी में एक्सपायरी भी है। कल अगर आप चार्ट देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, गैप डाउन दिया था। गैप डाउन देकर मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, दोनों साइड के मोमेंटम ओवरऑल बने रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे बायर बैठे होंगे, ना ही हम ये कह सकते सेलर बैठे होंगे, क्योंकि सेलर तब बैठते अगर गैप डाउन ओपन होता, ओवरऑल मार्केट में रिजेक्शन बना रहता। हम ये भी नहीं कह सकते यहाँ पे बहुत सारे बायर आ गए हों, क्योंकि मार्केट में रिकवरी तो हो रहा था लेकिन गैप डाउन काफी अच्छा था। तो ऐसे में हम मार्केट के अंदर डायरेक्टली एसएल को टारगेट नहीं बना पा रहे थे। हमने एक सिंपल प्लान रखा था कि जैसा ओपनिंग होगा, जैसे गैप वगैरह ओपन होगा तो मार्केट में हम पॉजिटिव साइड के लिए प्लान बना के रखेंगे, गैप डाउन वगैरह ओपन होगा तो मार्केट के अंदर नेगेटिव साइड के लिए प्लान बना के रखेंगे। और अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो डायरेक्टली ट्रैप बनाने से अच्छा है कि मार्केट को अगर गिरना भी है तो क्या करेगा, कुछ बायर वगैरह को ऐड करके, फिर हो सकता है गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन डायरेक्टली गिरने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इसलिए हमने फ्लैट के अंदर भी पॉजिटिव साइड के लिए सेटअप ढूंढने का प्लान रख लिया था। तो ओवरऑल देखिए, मार्केट में ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो गया। तो वही एक बात समझ में आ रही थी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह बना के नहीं गए होंगे। अगर ट्रैप वगैरह बनाना है तो मार्केट कहीं ना कहीं पहले ऊपर जाकर फिर अगर गिर जाता तो बात अलग रहेगी, लेकिन फ्लैट वगैरह में ओवरऑल हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपना एक चॉइस बना लिया था कि मार्केट के अंदर फ्लैट वगैरह में भी हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के साथ चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ से गिरना शुरू करता तो कोई बाय नहीं करता मार्केट के अंदर, क्योंकि कल गैप डाउन था, सीधा गिरना शुरू कर देता तो फिर वहां पे काम करने वाले ट्रेडर कम आते, ज्यादातर लोग सेलिंग करते या फिर काम ही नहीं करते। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ लोग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को लगे यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा वहां पे सेलर पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी अपसाइड का मोमेंटम आएगा बायर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये काफी अच्छा जोन है मार्केट में ट्रेड करने का। ठीक है, तो ओवरऑल फ्लैट वगैरह ओपन हुआ, ओपन होते पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो गया, स्पेशली बैंक निफ्टी ने बढ़ना शुरू कर दिया, तो हमने क्विकली मार्केट के अंदर एंट्री बना लिया। अब इसमें देखते हैं दोनों तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम आएगा तो ओवरऑल अपनी बात बन जाएगी। बाय करने का सिंपल कारण यही है कि मार्केट के अंदर कल क्या हुआ था, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग भी हुआ, बाइंग भी हुआ, तो दोनों साइड मोमेंटम होने के कारण कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशन होल्ड करके मार्केट के अंदर नहीं गया होगा। यानी कि बायर या फिर सेलर को अपना डायरेक्टली टारगेट नहीं बना सकते। हाँ, कुछ एसएल वगैरह क्रिएट करके फिर घूम जाता है, बात अलग रहेगी। अदरवाइज जैसा ओपनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान था, फ्लैट वगैरह में मार्केट के हम साथ ही चलेंगे, क्योंकि छोटा मोटा जो ट्रैप बनाना होता है। अब देखिए लालच कैसे आता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, अभी जब ऊपर जाएगा ना, फिर किसी के दिमाग में आएगा चलो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद वो बाय करेगा, फिर उसके एसएल वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, फिर हो सकता है कुछ मार्केट करने की कोशिश करे। अगर ये सीधा गिरता तो वहां पे केवल सेलर आते या फिर काम ही नहीं कर पाते है ट्रेडर। तो यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर आ सकते हैं। हमने क्विकली काम कर लिया, क्योंकि जब तक दूसरे ट्रेड करे उससे पहले पहले अपना टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर हमें मिल जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे छोटा सा रिजेक्शन आएगा, हो सकता है कुछ सेलर वगैरह आने की कोशिश करे, तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करता हो, मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और वो मोमेंटम कैप्चर करके हमें निकल जाना है। और जब तक दूसरे लोग बाय वगैरह करने की सोचे उसके बाद हमें टारगेट वगैरह बुकिंग कर लेना है।
तो इस तरीके का ओवरऑल अपना यहाँ पे एग्जीक्यूशन है। देखते हैं मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम मिलता है। अभी हमें छोटा सा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, और जिस भरोसे हमने ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में, वो हमें कुछ ना कुछ लॉस वगैरह देने की कोशिश करा है। कोई बात नहीं, ओवरऑल देखते हैं नेट में क्या मिलता है। अभी यहाँ पे कुछ होगा नहीं, थोड़ा मोमेंटम आने के बाद ही मार्केट के अंदर लगेगा कि कितना टारगेट हमें बुकिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। रिजेक्शन अभी तक तो छोटा है, लेकिन जल्दी कवर कर ले तो बेटर है। अदरवाइज अगर ये ऐसे करेगा कि मार्केट ऊपर गया, डायरेक्टली गिरना शुरू कर दिया, तो हो सकता है अपना एसएल वगैरह मार्केट के अंदर हिट कर दे, तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। देखते हैं, हमने तो बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था, लेकिन यही गिरना शुरू कर दिया। लॉस वगैरह भी काफी अच्छा नजर आना शुरू हो गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी ज्यादा लॉस नहीं दे रहे, बैंक निफ्टी अच्छा खासा लॉस दे रहा है, और हमने इसी को भागते हुए पकड़ा था। कभी कभी क्या होता है, देखिए निफ्टी सेंसेक्स पीछे रह जाते हैं और बैंक निफ्टी ज्यादा ही निकल जाता है, और इसमें स्पेस भी काफी अच्छा था। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस तक आराम से कभी कभी मोमेंटम निकाल देता है 200-300 पॉइंट का। तो उस चीज को कैप्चर करने के लिए हमने जल्दी एंट्री बना लिया था, लेकिन थोड़ा रिजेक्शन ज्यादा है, तो उस वजह से रिस्क अपना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। खैर, एसएल वगैरह हिट ना हो तो उसमें ही फायदा है। एसएल वगैरह हिट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया। देखते हैं, लॉस वगैरह कम करके चलेगा तो बेटर है हमारे लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या है, रिट्रेसमेंट होना ठीक था, लेकिन ये ज्यादा ही रिट्रेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट को देखकर 58,000 के लेवल को देखकर कोई बाय ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हुआ तो पहले बायर को निकालेगा, फिर हो सकता है ऊपर जाए ना जाए, तो डायरेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर अपना गलत हो सकता है। तो ऐसे होगा तो मार्केट के अंदर में एसएल वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ से बच जाते हैं। एक मोमेंटम मार्केट अगर बाई चांस निकाल देता है तो फिर हम मार्केट के अंदर मे भी सर्वाइव कर पाए, लेकिन लॉस काफी अच्छा नजर आ रहा है, तो ऐसे में एसएल हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम आने में टाइम लग रहा है, यानी कि ओवरऑल अपना लॉस होने वाला है, क्योंकि ये बायर को चॉइस दे रहा है कि थोड़ा सा बाय और कर लो आप मुझे, अब मैं ऊपर चला जाऊंगा, और उसमें हमारे लिए रिस्क बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब अपना ट्रेड गलत हो गया है, क्योंकि ये जो कैंडल मार्केट ने बनाए ना, ये गलत बनाए। अब ये ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो सेलिंग ज्यादा होगा, क्योंकि थोड़े बहुत बायर इसने ऐड किए, उसके बाद ये ओवरऑल सेलिंग निकालेगा। देखते हैं, बचने के चांसेस अब काफी कम है, फिर भी लिमिट तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना ट्रेड मार्केट के अंदर कट करना होगा, इससे ज्यादा हम लॉस मार्केट के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देखिए मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन वगैरह चेंज होना शुरू हो गया, तो इसमें हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। थोड़ा बहुत हम वेट कर सकते थे, लेकिन अब अगर ये ज्यादा ही नीचे जा रहा है तो फर्दर यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। ओवरऑल देखने में मुझे यही लग रहा था कि मार्केट में जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ है, गैप डाउन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा है, तो ऐसे में मार्केट के अंदर हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गया होगा। ना तो यहाँ पे बायर गए होंगे, ना यहाँ पे सेलर गए होंगे। तो जिस प्रकार का ओपनिंग हुआ वैसा ही लगभग अपना प्लान था। ओवरऑल फ्लैट वगैरह में भी मार्केट क्या कर सकता है, उसी मोमेंटम को फॉलो कर सकता है, ताकि कुछ बायर वगैरह को लालच दे। हमें मार्केट के अंदर लगता है लालच वाला ही वहां पे ट्रैप बन गया हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम ओपन होते शुरू हो गया था, तो वहां पे हमने बाय कर लिया था। लेकिन बाय करने का हमारा ये कारण था, अकेले हम बैंक निफ्टी को नहीं देख रहे थे, निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा नीचे थे, ये क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगा कि निफ्टी और सेंसेक्स थोड़ा नेगेटिव बने रहेंगे, तब तक बैंक निफ्टी में ओवरऑल एक मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन वैसा ना करके बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, और ये भी मार्केट के अंदर कोई खास मोमेंटम कर नहीं रहे, ओवरऑल नीचे बने रहे। तो बैंक निफ्टी ने स्पेशली हमें अच्छा खासा लॉस दे दिया। थोड़ा बहुत हम ट्राई कर सकते थे, लेकिन अभी मार्केट के अंदर 58,000 के ज्यादा ही नीचे जा रहा है, तो ऐसे में हमें ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से निकलना पड़ा। अब यहाँ पे बैठे रहने से कोई फायदा होता नजर आ नहीं रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।